हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में अपन लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में एक ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। ठीक है, और एक होता है वज्र गुणन विधि होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं फ्रेंड, 3 मेथड आपके होते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है विलोपन विधि, एक होता है वज्रगुणन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो जो ज़्यादा फ्रेंड्स पूछा जाता है वो क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, और जो सबसे इजी मेथड ये होता भी है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी में आता है प्रश्नावली। आपका मैं बता दूं 3.3 में इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम ईजिएस्ट से ईजिएस्ट मेथड, यानी एकदम सरल से सरल तरीका कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 यानी ये मतलब एक क्वेश्चन क्या होता है 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, यानी ये इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन 3 नंबर में। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो 8 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है 2025 बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिएगा पहला क्वेश्चन अपना दे रखा है क्या, पहला दिया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार। हमको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल, ये 14 दिया। ठीक है, और दिया है x माइनस वाई इक्वल क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, जो पहला ऊपर होता है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, समीकरण 1 होता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है, यानी पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ पहला समीकरण है, इसमें क्या कर लेता हूँ सब दूसरा समीकरण। ठीक है, ये अपना पहला हो गया, ये अपना दूसरा हो गया। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो आपको लेना है समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करना क्या है आपको, देखिए x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल 14, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है फ्रेंड, चाहे यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों आपके वेरिएबल्स हैं, दोनों आपके चर हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी एक का मान निकाल लीजिए। ठीक है, वैसे जहाँ मैं यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली x का ही मान निकालना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y क्या है फ्रेंड्स, x के जोड़ में है। ठीक है, y x की क्या है, जोड़ में है, तो प्लस है, इधर जब भेजेंगे यानी दाहिने साइड में, तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 में से क्या होगा, y यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स x का मान क्या निकला, 14 माइनस का y। ठीक है, इसके इस सब ये हमारा समीकरण 1 था, ये 2 था, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। ठीक है, अब फ्रेंड्स करेंगे क्या, समीकरण 3 का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। इसका मतलब क्या है, जहाँ x है ना वहाँ पर 14 माइनस वाई है x का मान, तो जहाँ x है वहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, 14 माइनस का y रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं क्या, समीकरण समीकरण 3 का मान। ठीक है, समीकरण 3 का मान ऐसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, बेसिकली ऐसे ही मतलब एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में पुट करने पर, या फिर लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में रखने पर। ओके, तो रखेंगे x का मान क्या दिया है, 14 माइनस का वाई, तो यहाँ पर रखते हैं x के यहाँ पर 14 माइनस का वाई। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 2 पहले एक बार लिखता हूँ मैं, x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। ठीक है, तो x का मान क्या है, 14 माइनस का वाई, तो यहाँ पर x के यहाँ पर 14 माइनस वाई रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, 14 माइनस का वाई, फिर माइनस का वाई दे ही रखा है, बराबर में 4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है। ठीक है, तो आपको पता है माइनस और माइनस मिलकर क्या होते हैं, आपके प्लस होते हैं। ठीक है, तो वाई वाई मिलकर क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, तो 14 और ये माइनस, दोनों में माइनस ही लगा, तो एक माइनस यहाँ पर ले लेंगे, तो वाई वाई मिलकर 2y, तो माइनस का 2y बराबर 4 दे रखा है। ओके, तो माइनस का 2y यहाँ पर है, तो माइनस को 2y यहाँ रखते हैं, बराबर जो यहाँ पर अपने कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक, तो कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, तो 4 यहाँ पर है, तो 4, 14 को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस में 14 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2y बराबर क्या होगा, 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10, यहाँ पर भी माइनस फ्रेंड्स है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस अपना सिंपल कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या आएगा, 2 इधर देखिए y के गुणे में 2 है। ठीक है, 2 का जब इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 10/2, तो 2 कम 2 2 पंचे 10, तो y का मान फ्रेंड्स अपने क्या निकला, 5। ठीक, तो y का मान तो हमें निकल गया। ठीक है, अब जब y का मान निकल गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, एक y है एक x है। ठीक है, तो y का मान निकला, तब हमें x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y का जो मान यहाँ पर निकला है फ्रेंड्स ना, इसको उठाकर क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आसानी से यहाँ पर y का मान निकल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाई का मान, यहाँ पर लिखेंगे वाई का मान। देखिए हमें 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, सभी वेरिएबल्स का हमें मान निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे एक्स वाई दे रखा, अगर जेड भी दे रखा होता, 3 वेरिएबल्स होते तो तीनों को मान निकालना पड़ता है। वाई का मान समीकरण 3 यानी इस वाले समीकरण में, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो रख रहे हैं वाई का मान 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर 14 माइनस का वाई है, ठीक है। तो एक्स बराबर 14 माइनस का वाई दे रखा है, तो एक्स बराबर क्या होगा 14 माइनस का वाई का मान क्या दे रखा है 5, 14 माइनस का 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है। तो एक्स का मान अपना फ्रेंड्स क्या निकला 9, जो कि हमें यही चीज़ निकालना था, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्स का मान भी निकल गया, यहाँ पर पहले हमारा वाई का भी मान निकल चुका है, ठीक है। तो एक्स वाई का मान हमें निकालना था किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक्स को हटा दिया ना, यहाँ पर देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पर एक्स का मान निकाल लिया था, तो 3 समीकरण, देखिए समीकरण 3 का मान इसमें रखा था, ठीक है, 2 में रखा था। तो देखिए एक्स को हम लोगों ने हटाया था, किस कैसे हटाया था, 14 माइनस वाई रखकर, यहाँ पर देखिए 14 माइनस वाई रखा था, ठीक है। यानी एक्स को हम लोगों ने प्रतिस्थापित किया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हुआ, जो कि वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 3 नंबर में आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, क्या दे रखा है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। आपको देखने में थोड़ा टफ दिख रहा होगा, टिपिकल है, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, वेरी इजी आपको लगेगा, ठीक है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक। तो देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, एक बार फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन अपना कौन सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक। क्या दे रखा है, हमको दिया है 3x/2 माइनस का 5y अपान में 3 इज इक्वल माइनस का 2 दे रखा है। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, ठीक है। और उसके बाद समीकरण दूसरा क्या दिया है, x/3 प्लस का y/2 बराबर में 13/6, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2, ठीक है। तो 2 समीकरण यहाँ पर दे रखे हैं फ्रेंड्स, इसमें भी हमें x एंड y का वैल्यू डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, क्या होगा, आप लोग देखिए थोड़ा सा इसके अंश बटे हर के रूप में है, ठीक है। तो इसको करना क्या हमको, अंश बटे हर से, यानी जो हमारा परिमेय के रूप में है ना, यानी भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप से हमें इसको बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इस वाले को किया था, देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए इस प्रकार से था, ठीक है, यानी अंश बटे हर के रूप का नहीं था, तो इसी फॉर्म में हमको इस चीज़ को जनरेट करना है, ठीक है, इस चीज़ को। तो कैसे जनरेट होगा, सबसे पहले इसको देखिएगा, पहले इस वाले समीकरण को थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो क्या दे रखा है, ये दिया है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का -2 दे रखा है, ठीक है। सिंपलीफाई करने के लिए देखिए इसको तिर्यक गुणा करा लीजिए, ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका पहले इसमें होगा 3 तिरिक का 9x माइनस 5y का गुणा 2 में, तो 5 दूना 10y, ठीक है। फिर इसका इसमें होता था 3 दूना 6 बराबर में क्या है माइनस का 2 है, ठीक है। अब इसकी भी बटे करके इसका इसके गुणा करा लीजिए, ठीक है, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा पहले 1 में होगा, तो ये तो सेम वही उतर जाएगा, तो 9x माइनस का 10y इज इक्वल 6 का गुणा -2 में, तो आएगा माइनस का 12, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1 2 तो मान ही रखा है, इसको मान सकते हैं आप लोग समीकरण 3, ठीक है। इसको समीकरण 3 मानिए। अब इसको भी थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है, इस समीकरण 2 वाले को भी। तो ये क्या दे रखा है, ये तो दिया है x/3, यहाँ पर लीजिए समीकरण 2, ठीक है, क्या है ये वाला समीकरण 2 से, ठीक है। तो x/3 प्लस का y/2 बराबर में क्या दे रखा है 13/6 दे रखा है, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, कैसे होगा देखिएगा थोड़ा सा। देखिए इसमें भी आप लोग तिर्यक गुणा ऐसे करा सकते हैं, 2 का गुणा x में, तो यहाँ पर आता है 2x, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाया क्योंकि 3 का गुणा y में तो आया 3y, बटे करते हैं 3 का 2 में तो आया 6 बराबर में यहाँ पर 13/6 दे ही रखा है, तो 13/6 हो गया, ठीक है। देखिए इसके भी बटे में 6 है, इसके भी बटे में 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों के बटे में क्या हो सेम है तो कट जाते हैं, तो 6 से ये वाला 6 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आपका बचा रहा है 2x प्लस 3y इक्वल यहाँ पर क्या निकल रहा है 13, ठीक है। इसको आप लोग 3 मान चुके हैं, तो यहाँ पर इसको आप लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर 4, ओके। अब देखिए वेरी वेरी इजीएस्ट फॉर्म में दोनों आपके समीकरण आ चुके हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इन्हों दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, तो हमारा समीकरण क्या दे रखा है 3 वाला, दिया है 9x माइनस का 10y इज इक्वल माइनस का 12, ठीक। तो यहाँ से x का मान निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे 9x बराबर माइनस का 12 है, माइनस 10y को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 10y हो जाता है, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है, तो 9 इधर गुणे में इधर भेज देते हैं, बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस का 10y बटे में क्या, इधर 9 इधर गुणे में था, इधर आएगा बटे में, ठीक है। तो x का मान ये चीज़ निकला है 12 प्लस 10y बटे में 9, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण नंबर 5 मान सकते हैं, ठीक है। अब x का मान क्या कर सकते हैं, क्या कीजिएगा आप लोग,
उठाकर इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में, ठीक है। समीकरण किसमें, 4 में, ठीक है। समीकरण 4 में रखने पर सिंपल। तो अब 4 5 का मान समीकरण 4 में रखते हैं, यानी इस वाले में, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये चीज़ दे रखा है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर रखते हैं। तो क्या है 2 और 2x प्लस का 3y इज इक्वल 13 दे रखा है, ठीक है। अभी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ये चीज़ रखते हैं। तो 2 एक्स की जगह पर 12 प्लस का 10y बटे में 9, ठीक है। प्लस में क्या है 3y इज इक्वल क्या दे रहा है, 13 दे रखा है, ठीक है। सिंपलीफाई कीजिएगा इसको, कैसे करते हैं देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए हम एक काम करेंगे, क्या 2 को गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे तो 2 को गुणा 12 में, तो 12 दूना 24 आएगा, प्लस 2 का 10 में तो आएगा 20y, ठीक है। बटे में 9 दे ही रखा है, बटे में 9 प्लस में क्या दे रखा है 3y इज इक्वल क्या दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक है। अब फिर से सिंपलीफाई कीजिए, बटे में 1 करके 3 गुणा कराएंगे। 24 प्लस 20y है, तो यहाँ पर करते हैं 24 प्लस का 20y, और यहाँ पर फिर प्लस लगाते हैं 9 3 27y, ठीक है। 27y और बटे में 9 दे रखा है, तो बटे में 9, ठीक है। बराबर में क्या है 13 है, ठीक है। तो बराबर में 13 है, ठीक है। अब थोड़ा सिंपलीफाई इसको भी कीजिएगा, बटे 1 करके फिर से 13 गुणा कराएंगे अगेन। तो 27y है, 20y है, तो 27 और 20, ठीक है। तो 47y होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, पहले एक काम करेंगे इसका मतलब ये क्या होगा 24 और 20y प्लस 27y मिलकर 47y, ठीक है। यहाँ पर 47 होगा ना, यहाँ पर 47y, ठीक है। इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो वो इतना ही है, बराबर में 13 का गुणा 9 में करेंगे, 13 9 117 होता है, ठीक है। तो 117 आया, ठीक। अब 47y ही निकला इधर 47y, ठीक है। बराबर में क्या होगा 117 है, माइनस 24 को इस साइड लेते हैं, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा तो 3, फिर इधर होगा 11, 11 में से 9 गया, ठीक है। 7 में से 4 गया तो अपना कितना निकलेगा, यहाँ पर 3 निकला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 11 होगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या निकलेगा 9, ठीक है। 93, तो 47 क्या हुआ y बराबर निकला क्या अपना फ्रेंड्स 93, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकलना y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो 93 इधर बटे में क्या होगा 47 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पर एक काम करते हैं 47 लिखते हैं, ठीक है 47। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा ये 97 बटे 47 निकला अपना ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स 97 बटे 47 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कटने का तो कोई वो दिख ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर मेरे को लगता है थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुआ ना। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 3 देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 दे रखा है, तो 9x बराबर क्या निकला, हम लोगों ने क्या निकाला, देखिए माइनस 10y को इधर भेजा प्लस 10y, ये माइनस 12 था, यहाँ पर देखिए उन्होंने प्लस 12 लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 12 होगा तो ये भी माइनस का 12 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो ये भी माइनस का 12 ही रहेगा, जहाँ जहाँ 12 है वहाँ पर माइनस 12 रखते हैं, ठीक है। तो माइनस 12 गुणा जब 2 में होगा तो माइनस का 24 निकलेगा, ठीक। ये माइनस का 24 है, ठीक है। तो माइनस का 24 यहाँ पर भी 24 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस का 24 के रूप में रहेगा, ठीक। तो माइनस 24 इधर है, ठीक। तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये भी माइनस का 24 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इसमें करा रहे हैं। तो माइनस का 24 ये दोनों मिलकर 47 वही है, बराबर में 117 दे ही रखा है। तो माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस में 24, तो 117 प्लस का 24, ठीक है। तो 117 में जब 24 जोड़ते हैं फ्रेंड्स क्या आता है, इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो 47y क्या निकला है, 47y बराबर क्या निकला है 117, 24 को जोड़ेंगे तो 141 आएगा, ठीक है। तो y बराबर निकालेंगे तो 141 बटे में 47, ठीक है। तो 47 तैयार क्या होता है फ्रेंड्स 141, ठीक है। 47 तैयार क्या होता है 141, ठीक। तो y का मान क्या निकला अपना 3, ठीक। तो y का मान 3 निकला। अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से तो x का मान इसमें रख लेते हैं, y का मान 3 निकला ही है। तो यहाँ पर रखें माइनस का 12 दे रखा है, ये माइनस का 12 है, प्लस में ये 10, y का मान निकला है 3, ठीक है। तो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30 बटे में 9 है तो 9, ठीक है। अब देखिए ये देखिए क्या होगा, ये प्लस का 30 है माइनस का 12, तो क्या होगा 30 में से 12 घटाएंगे तो 18, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा और सिंबल जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर प्लस 18 बटे में 9 होता है 9, 9 कम 9 9 दूना 18। तो x का मान क्या निकला फ्रेंड्स 2 निकला, ठीक है। x का मान 2 निकला, y का मान क्या निकला 3 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है प्लस माइनस का, तो यहाँ पर आंसर आपका फिट नहीं बैठता है, बोल सकते हैं आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर जब करेक्ट नहीं आता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आपका मैंने बताया किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है समीकरण को, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगा, ठीक। बाकी अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।